हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। दोस्तों, पाइथन प्रोग्राम का ये चौथा वीडियो है और इसमें हमने जो पहला हमने प्रॉक्सी के ऊपर वो किया था, वो ये वाला प्रोग्राम हमने किया था और इसको हमने समझाया था। तो अगर आपको ये वाला जो कोड है इसको समझना है तो मेरा प्रीवियस आप वीडियो देखें, जिसके अंदर हमने पाइथन को ये बताया था कि इस रेफरेंस से, प्रॉक्सी रेफरेंस से हमने ये कहा था कि इसी रेफरेंस के आगे ये वाला जो कुछ है ये प्रॉक्सी ये कहा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, प्रॉक्सीज को दो हिस्सों में तकसीम किया था। इसको प्रॉक्सी का नाम दिया था और इसको पोर्ट का नाम दे दिया यहाँ पे। फिर इसको हमने रन किया था तो ये यहाँ पे आगे ये आप देख सकते हैं, एक प्रॉक्सी एक पोर्ट ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, ये जो दूसरा जो पार्ट है इसमें हमने ये कहा था कि इसी प्रॉक्सी को आप किसी फाइल के अंदर सेव करें और उस फाइल का नाम हमने क्या दिया था, प्रॉक्सी इन्फो, इसके अंदर सेव करें। तो इसको सेव का ये किस तरीके से करता है वो सारा मैंने अपनी जो सेकंड क्लास है उसके अंदर बता दिया है। तो अगर इसको हम रन करें तो ये यहाँ पे ये कहेगा फाइल सेव टू प्रॉक्सी इन्फो। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे तो एक प्रॉक्सी है, हम अभी यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉक्सीज को लेके उसको सेव करना चाहते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रॉक्सी मेरे पास यहाँ पे किस में है, टेक्स्ट फाइल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को मैं सबसे पहले ये है proxy underscore list dot text, इसके अंदर बहुत सारे फाइल है। तो इन्हीं उसको प्रॉक्सीज को मैं किसी दूसरे फाइल में सेव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का ये जो वो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आगे जाके हमें प्रॉक्सीज को क्या करना है, बहुत सारे प्रॉक्सीज को आप ऑनलाइन उठाएंगे, फिर उनको आप चेक करेंगे कि कौन सा प्रॉक्सी वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद पाइथन को आप ये कहेंगे कि जो प्रॉक्सी वर्किंग कर रहा है उसको आप उन्हीं प्रॉक्सीज से उठा के एक अलग फाइल बना के आप हमें सेव करें। तो उस मकसद के लिए हम आज ये छोटा सा क्लास वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हम आगे जाके अगर वो वाला हमें देखेंगे तो आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी इस फाइल का मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस यहाँ पे देता हूँ प्रॉक्सी अंडरस्कोर लिस्ट का। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से चेंज करते हैं, जो एक प्रॉक्सी है इस एक प्रॉक्सी को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉक्सी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टेक्स्ट। अब वो जो फाइल का नाम ये है, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ से ये जो पाथ है इसको भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं प्रॉक्सी अंडरस्कोर फाइल, इसका नाम हम रखते हैं। तो दोस्तों हमेशा पाइथन क्या करता है, पाथ के थ्रू उस चीज़ को समझता है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी अंडरस्कोर फाइल से मतलब ये है, फाइल से मतलब प्रॉक्सी अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टेक्स्ट है। बस पाइथन ये यहाँ तक समझाए। अब इसको क्या करना है, पाइथन को ये बताना है कि आप इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो कुछ है इसको आप पढ़ें, बस इतना इसको डायरेक्शन देना। अब वो डायरेक्शन हम किस तरीके से देखेंगे, वो हम ये करते हैं कि विथ ओपन, इसको ओपन करें, फिर पैरेंथेसिस हम लगाते हैं, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, प्रॉक्सी अंडरस्कोर फाइल, फिर कामा के बाद हम कहते हैं कि इसी प्रॉक्सी अंडरस्कोर फाइल को ओपन करें और उसके बाद उसको क्या करें, उसको रीड करें। रीड के लिए हम आर कहते हैं। ठीक है, मुख्तसर वो लिखते हैं रीड। ठीक है, इसको रीड करें, क्या करें, एज ए फाइल। अब पाइथन ये समझा है कि भाई इसको क्या करना है, मुझे रीड करना है, बस इसके अंदर जो कुछ है मुझे उसको पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ना है अब वो भी समझाना है। ठीक है, अब वो फाइल अभी तो पाइथन ने ओपन किया, अब उसको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक रेफरेंस लगते हैं, वो प्रॉक्सीज, ताकि वो जिस तरीके से पढ़े वो बाद में हमें काम में आ जाएगा। अब उसको दोबारा सेव भी करना है, तो इसलिए इसका एक नाम रखते हैं, एक रेफरेंस रखते हैं प्रॉक्सीज इक्वल टू
इक्वल, उसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, फाइल डॉट रीड, ठीक है। अब फाइल से मतलब ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल एज ए फाइल डॉट रीड, इसको आप पढ़ें, कैसे पढ़ें, एज ए होल, ठीक है, एज ए होल पढ़ें, डॉट स्प्लिट, ठीक है, उसको अलग करें, किसको अलग करें, अब स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे फिर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसके अंदर हम फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर हम ये वाला हम वो करते हैं, ऑप्शन देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले लाइन को पढ़ें, फिर उसके बाद शिफ्ट होके न्यू लाइन में आ जाए, एन से मतलब न्यू है, आप पहले लाइन को पढ़े, उसके बाद दूसरे लाइन को पढ़े, उसके बाद तीसरे लाइन को पढ़े, इसके बाद चौथा लाइन। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे जैसे ही उसको सेव करेंगे तो क्या करेगा, ये सबसे पहले वाले लाइन को पढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन को पढ़ेगा, उसी हिसाब से उसके अंदर सेव करता जाएगा। तो अब पाइथन को हमने दो चीज़ें समझाए, एक तो ये है कि इसको एज ए रीड करें, उसके बाद उसको पढ़ें, मतलब रीड करें किस तरीके से पढ़ें, स्प्लिट, पहले जो रो है उसको पढ़े, फिर दूसरे रो को पढ़े, तीसरे रो को पढ़े, इस हिसाब से पढ़े। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको किसी दूसरे फाइल में हमें सेव करना है। तो दूसरे फाइल के लिए सेव करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल रखते हैं जिसका ऑलरेडी यहाँ पर है फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल टू proxy अंडरस्कोर info डॉट टेक्स्ट। तो अब इसको इसके अंदर सेव करना है। तो इसके लिए भी हमें पाइथन को ये बताना है कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है कि विथ ओपन, किसको ओपन करें, इसको ओपन करें, फाइल पाथ के आगे क्या है, ये है, ये तो पाथ है, इसी यहाँ से जाके मतलब विथ ओपन, कहाँ से जाके, विथ ओपन पाथ, यहाँ से जाके आप proxy info को क्या करें, राइट करें, इसके अंदर लिखे एज ए फाइल। अब फाइल डॉट राइट क्या लिखें, proxies, यहाँ पे हम proxies लिखते हैं, proxies लिखें, फिर इसको क्या करें, फाइल इन्फो के अंदर आप सेव करें। तो यहाँ पे हम फाइल इन्फो की जगह फिर वही पाथ दे दिया, फाइल अंडरस्कोर पाथ, जब ये लिखेंगे तो इसके अंदर ये सेव होगा। अगर इसको हम रन करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या एरर आएगा। जिस तरह अभी यहाँ पे जैसे ही एरर आएगा तो यहाँ पे एक ये वाला, ये आप नोट करें, स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग का। तो जिस तरह यहाँ पे एक ये है, ये एफ को एज ए स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, सेव करने के लिए। तो इसी तरह तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें क्रिएट करना होगा, वो ये है कि यहाँ सेम हम लिखते हैं फाइल अंडरस्कोर स्ट्रिंग, बस इतना सा हमें चेंज करना है। यहाँ पे इसी के अंदर हम यहाँ पे अगर इस कोड को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सम टाइम ये होता है कि इस फाइल को ये ऑनलाइन रीड नहीं करता है, ठीक है, रीड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे न्यू एक वो है, मैं खोलता हूँ, इसको नो करता हूँ, न्यू, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लाया, इसको अभी मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे proxy अंडरस्कोर सेव 4 के बाद 5 करते हैं, ये एक नाम देते हैं डॉट पी इसलिए कि ये पाइथन का जो फाइल है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसको हमने सेव किया, अब इसको हम रन करते हैं। ये 5 कहाँ पे सेव हुआ है, ये सबसे पहले हमें ये देखना है, ये कहाँ पे सेव हो गया, 5, ये यहाँ पर है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेव हो गया। तो इसको रन करने के लिए ये जो फोल्डर है इसके ऊपर ये जो सर्च बार है इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ CMD लिख के इसको इंटर करते हैं और यहाँ पे सेम इस फाइल का नाम लिखते हैं,
ये वाला फाइल है। इस फाइल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं proxy underscore save 5.p, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे एक इशू, सॉरी इसको मैंने शायद सही नहीं लिखा, proxy underscore save 5.p, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल, ये कमांड यहाँ इस तरह कुछ कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अधूरा रह गया है, उसको हमें पूरा करना है। वो क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हमें एक और फिर फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं proxy underscore string इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर ये वाला कोड आपको लिखना है, फिर डॉट जॉइन जॉइन फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर इसी प्रोक्सीज का रेफरेंस देते हैं, प्रोक्सीज। अब क्या होगा, इसको एज ए इसी के थ्रू यहाँ से यहाँ तक ये है, ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। इसको ये रीड करेगा इस प्रोक्सी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ प्रोक्सीज हमने लिखा है उसको चेंज करना। तो प्रोक्सी हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे proxy अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इसको यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं proxy अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एरर दोबारा शो होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब ये जो फाइल है इसको मैंने नहीं फाइंड किया। तो ज़रूरी बात है, मैं ऑनलाइन काम कर रहा, तो ये फाइल ऑनलाइन नहीं है, मेरे कंप्यूटर के अंदर है। तो अब इस कोड को मैं यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ और ये proxy अंडरस्कोर सेव 5.p के अंदर इस कोड को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी करते हो, अब ये यहाँ पे है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो नया फाइल हम सेव करने जा रहे हैं उस फाइल का नाम ये है। तो ये फाइल क्या होगा, अभी यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा और यहाँ से इस फाइल के अंदर जितने भी प्रोक्सी से वो इसी फाइल के अंदर आके हमें सेव होके इस फोल्डर में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो नाम रखा है वो थोड़ा हमने गलती से कोई और शक्ल में रखा है, ठीक है। अब वो हमें देखना होगा। ये मैं बार बार मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस फाइल को ही नहीं फ़ोन कर रहा है। तो खैर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो पहले मैंने सेम यही लिखा था तो इसने सेम वही वो दे दिया था। अब इसको फाइनल है सेम यही नाम लिखना है। यहाँ पे proxy y मैंने नहीं लिखा है गलती से, आप उसी हिसाब से लिखते हैं। अब लिखते हैं prox लिखा है मैंने अंडरस्कोर सेव 5.py, ठीक है। अब इसको मैं इंटर करता हूँ। तो अब ये कहता है फाइल सेव टू proxy info। अब ये देखे proxy info यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वो जो proxy से इसी के अंदर proxy अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर हैं, ये सारे इसी के अंदर आ गए। अब ये दो फाइल बन के आ चुका है। ये आप देखें, ये एक फ़ाइल है और ये दूसरा फाइल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।